तो पहला होएगा, आपने अभी सुना निजीकरण ऑफ अनलिस्टेड पीएस इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये जो शेयर मैं कह रहा हूँ पीएनबी के पास, पीएनबी मेटलाइफ इज अ वेरी बिग इंश्योरेंस अर्नर, इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंश्योरेंस टाइप्स व्हिच वी हैव। तो उसकी इनकैशमेंट और उसकी रीवैल्यूएशन में आई थिंक पीएनबी कैन बी री रेटेड। 43 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 41, दिस कुड हिट टू 50, 52.5। So first target would be 48.5, 50, 52.5 on PNB. The other buy would be जो मेरे को लगता है FMCG में री रेट होएगा, गोदरेज कंज्यूमर्स 882 to 884 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 865। ये 930 का पहला टारगेट है, बट अगर आप थोड़ा लंबा रखें तो आशीष जी दिस इज हेडेड टू 1200 रुपीज इन 2021। संजीव जी स्वागत है आपका। बाजार का मूड माहौल हल्की सी बिकवाली की तरफ, वॉल्यूम बहुत ही कम, बताइए आपको कहां तेजी दिख रही है? हाँ, तो जैसे मैंने कहा अभी 2 दिन और शायद ये चलेगा, हमें फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक वेट करना पड़ेगा बिफोर वी सी 16,000 एंड लाइक आई सेड आई थिंक बाय द 5th 7th ऑफ दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ वी शुड बी ओवर देयर। सो अच्छा ही कंसोलिडेशन है और अच्छा है, मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आया है। तो मेरे को 2 पिक्स हैं और मैं दोनों को सोचता हूं कि बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। पहली बात तो रिलायंस 2095 से 2100 में लीजिए, आई थिंक जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो मोरलेस एक दिन में और पूरी हो जाएगी। आई वुड बी लुकिंग फॉर अ टारगेट ऑफ 2300, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 2058 on the futures. The other pick I think which will outbeat lever this year in performance is Godrej Consumer. अब ये मौका है 880 से 882 में लीजिए, keep a stop loss of 864, look for targets of 930. ओके, तो अगर आप देखें आपको रिलायंस में काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ नजर आ रही है और करीब करीब 2058 के स्टॉप लॉस के साथ आप रिलायंस पे लॉन्ग लेना चाहेंगे। वसीम साहब, एफएमसीजी बास्केट में गजब की तेजी अगर आप देखें, गोदरेज कंज्यूमर तो आपने बताया ही, सुबह भी अगर आप देखें तो हम इससे बात कर रहे थे। अदर देन गोदरेज कंज्यूमर, एचयूएल बहुत अच्छा प्राइस परफॉर्मेंस दे रहा है, मेरिको ऑल टाइम हाई पे फ्लोट करता हुआ। सर एफएमसीजी बास्केट में और रादर में अगर अपने थोड़े से प्रश्न को एक्सपेंड करूँ तो डिफेंसिव में आपको और अच्छा क्या क्या लग रहा है इस वक्त वसीम साहब? तो वीरेंद्र, मेरी उसमें एज ए डिस्क्लोजर टॉप होल्डिंग 8000 लेवल से नेस्ले है और नेस्ले तो मैं 22,000 तक नहीं बेचूंगा। तो नेस्ले, और अब मैंने जो आपका फेरबदल किया है, मैंने गोदरेज कंज्यूमर ये 820-30 में काफी जोर से आपके यहाँ रिकमेंड किया था। अभी भी मैं सोचता हूँ गोदरेज इज गोइंग टू बी द की, लेकिन नेस्ले इज द अदर बिग आउट परफॉर्मर आई हैव इन द एफएमसीजी बास्केट। पहला पीएनबी है सर, 43 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 41.5 से 48 से 50 का टारगेट न्यू हाई जरूर आएगा। दूसरा बाय है एज अ कॉर्नरी टू पावर सेक्टर इंप्रूवमेंट, पावर फाइनेंसेस विल बी इन द बेस्ट स्पेस दे हैव बीन इन द लास्ट 7 years। तो 43 में इंडिया आरईसी लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 41, दिस इज हेडेड फॉर 150। तो पावर स्पेस पर आपका रुझान है वसीम साहब, और बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर आप देखते हुए दिख रहे हैं पीएनबी पर और आरईसी। बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत कीजिए पहले स्टॉक के साथ सर। हाँ बिल्कुल अनिल जी, देखिए कल मैंने एक मिड कैप आईटी स्टॉक को रेकमेंड करा था, सिग्निटी टेक्नोलॉजी, थोड़ी देर पहले बात कर रहा था मैं, 590 के लेवल पे कल रेकमेंड किया 620 के टारगेट से, आज 626-27 के लेवल टच करके अभी भी लगभग उसी प्राइस के आसपास चल रहा है, तो टारगेट अचीव हो गए। वैसे ही मुझे लगता है ये जो मिड कैप आईटी वाला सेक्टर है बिल्कुल फोकस में रहेगा। अब जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, एक्सेंचर के नतीजे देखने के बाद और बाकी फ्रंटलाइन आईटी कंपनी तो है ही है, मिड कैप आईटी में भी बहुत बड़ा एक तेजी लग रही है। तो वहां से मैंने आज एक स्टॉक को पिक किया है, स्टॉक का नाम है बिरला सॉफ्ट, जो कि बी सॉफ्ट के नाम से ट्रेड होता है। 392-93 के लेवल पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। ये सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी, इस तरह के सेगमेंट को कैटर करती है। और कंपनी ने हाल ही में एक यूके की कंपनी है उनके साथ टाई अप किया और उनके लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बेस्ड साइबर रेगुलेटरी रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। तो ये जो सेगमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का, बहुत ही दमदार और हाई पोटेंशियल वाला सेगमेंट है जो कि एक कंपनी जिस फील्ड में काम कर रही है। तो मुझे इसके प्रोस्पेक्ट बहुत ही अच्छे नजर आ रहे हैं। एक तो बिरला ग्रुप की कंपनी है और ये दिख भी रहा है। आप इसके मार्च तिमाही के नतीजे देखिए, 98 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया, जो कि पिछले साल सिर्फ 69 करोड़ का पैट था। एक जीरो डेट कंपनी है, बहुत अच्छी कैगर से ग्रो कर रही है, प्रोमोटर की अच्छी खासी 40.77% की हिस्सेदारी है और बाकी डीआईआईज और एफआईआईज भी अच्छी खासी हिस्सेदारी रखते हैं इसमें।
जैसे L&T म्यूचुअल फंड, निपॉन है, IDFC है, फिर इवन अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वो भी इस कंपनी में करीबन एक अच्छी खासी हिस्सेदारी मेंटेन करते हैं। तो ऑल इन ऑल स्टॉक अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है 390 के लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में 415 का टारगेट और 375 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, 375 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर करें आप खरीदारी। ये है आपके लिए एक दमदार स्टॉक, बिरला सॉफ्ट, ये है आपके लिए। और आज एक और स्टॉक जो बड़ा एक्शन में है सेठी साहब, उस पर आपको भी राय देनी है और साथ में उसकी क्रेडिट हिमांशु जी के ऊपर जाती है। फर्स्ट सोर्स लिमिटेड आपका फेवरेट स्टॉक, जैन साहब का फेवरेट स्टॉक, हमने भी काफी समय इसको रिकमेंड किया है। 174 वाला ये स्टॉक आज दमदार एक्शन दिखाता हुआ 14-15% मजबूत है, 200 रुपए के नजदीक पहुंचता हुआ फर्स्ट सोर्स लिमिटेड, ये भी बड़ा एक्शन में। आपने मिड कैप IT शेयरों की बात की तो मुझे ये याद है, बताएं सर इस पर क्या है आपकी राय? अनिल जी, बहुत ही दमदार रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं। पिछले साल भर में 3 टाइम हो गया स्टॉक, और आज की ये जो तेजी है, ये तो मैं तो काफी सालों से इस स्टॉक को ट्रैक करता हूं, बट एब्सोल्यूट टर्म्स में इतनी बड़ी तेजी कभी भी नहीं देखी है। और बाकी पूरा ग्रुप ही चल रहा है। आज RPSG वेंचर, जो कि इसकी होल्डिंग कंपनी है, जो मैं कई बार रिकमेंड करता हूं टू प्ले FSL, अगर आपको सस्ते में FSL चाहिए तो RPSG वेंचर के थ्रू ले लीजिए। 54% वो ओन करती है इस कंपनी में और वैल्यूएशन कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही दमदार रिटर्न, आज बहुत ही दमदार तेजी चल रही है। और मुझे लगता है इस तरह के जो स्टॉक्स हैं, वाकई में इनका एक्चुअली जो कारोबार है वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। और ये जो तेजी है बिल्कुल कायम रहेगी। मिड कैप IT सेक्टर पे भी बुलिश हूं, और विद इन द सेक्टर FSL इज अ ग्रेट कंपनी टू स्टे इन्वेस्टेड इन। वंडरफुल। तो ये एक कंपनी है जिसको बार बार लगातार रिकमेंड किया है सेठी साहब ने। बने रहें, टिके रहें, पैसे किसी भी दिन बन सकते हैं, जैसे कि आज 14-15% का बड़ा मूव आता हुआ दिखा। मिड कैप IT कंपनियों में बड़ा एक्शन आपको नजर आएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और सेठी साहब से लेते हैं उनकी दूसरी पिक। बताएं सेठी साहब। अनिल जी, जो मेरी आज की दूसरी पिक है, इसको भी मैंने कुछ महीने भर पहले इस स्टॉक को रिकमेंड किया हुआ है। स्टॉक का नाम है इजी ट्रिप प्लानर्स, कंपनी का नाम, और स्टॉक ट्रेड होता है ईज माई ट्रिप के नाम से। ये भारत का 2nd लार्जेस्ट ट्रेवल पोर्टल है, जो कि फ्लाइट्स की बुकिंग्स और होटल्स की बुकिंग्स करता है। मैंने आज से 1-1.5 महीने पहले जब इसको रिकमेंड करा था, करीबन 330 के लेवल पे किया, और वहां से तक 450 तक के लेवल से स्टॉक ने टच करे। अनलॉक की थीम पे ये काफी पसंद आ रहा था, और मुझे लगता है इस कंपनी के पास ट्रिमेंडस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। और ये थोड़ी हटके है, मतलब इन्होंने आज इतने डिफिकल्ट टाइम्स में, जो पिछला साल रहा है, लॉकडाउन का रहा है, ट्रेवल टूरिज्म बिल्कुल ठप है, बट उस दौरान भी अगर आप इनके मार्च तिमाही के नतीजे देखेंगे तो प्रॉफिट आया है, पैट आया है 31 करोड़ का, जो कि पिछले साल सिर्फ 4 करोड़ का पैट था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया 82% के, रिटर्न ऑन इक्विटी है 37.66% का। एक जीरो डेट कंपनी है। और आप अगर पिछले 3-4 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो FY18 में जहां कंपनी का एनुअल प्रॉफिट सिर्फ 6 करोड़ का था, वो इस बार FY21 में 62 करोड़ का पैट आया है। तो दमदार कंपनी है। और कल जो FM ने, हमारे FM साहिबा ने जो कल ट्रेवल और टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए भी कई सारे अनाउंसमेंट्स करे, उनको शॉप्स दिए, उसका फायदा ये जितने ट्रेवल टूरिज्म से रिलेटेड स्टॉक्स है, सेक्टर्स है, उनको बिल्कुल होना है। तो उसका भी एक फायदा मिलना है। और बाकी एक दमदार कंपनी है, और मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे जो 402-3 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे खरीदना चाहिए। 430 के टारगेट है शॉर्ट टर्म के, 395 का स्टॉप लॉस रखना।